जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के प्रमुख स्रोत और मानव जीवन में जल संसाधन का महत्व। सबसे पहले हम जान लेते हैं जल संसाधन के स्रोत। नंबर 1 पर है पृष्ठीय जल। पृष्ठीय जल वह जल होता है जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, जैसे कि जो बरसात से जो जल गिरता है ऊपर से जो ज़मीन में पाया जाता है उसे हम पृष्ठीय जल कहते हैं। जो ये जल नदियाँ, तालाब आदि में पाया जाता है, इसे हम पृष्ठीय जल कहते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद हम जान लेते हैं भौम जल क्या है। भौम जल वह जल होता है जो नदियों की चट्टानों में और ज़मीन के नीचे ट्यूबवेलों, हैंडपम्पों में जो जल रहता है उसे हम भौम जल कहते हैं। तीसरा पॉइंट है वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल जो बारिश के समय में बरसात होती है, पानी गिरता है और जो हवा से पानी उड़ के चला जाता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसे हम वायुमंडलीय जल कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं महासागरीय जल। महासागरीय जल क्या जल है? महासागरीय जल वह जल है जो अरब सागर में पाया जाता है। महासागरीय जल समंदर में पाया जाता है, इसे हम महासागरीय जल कहते हैं, जो बड़ी बड़ी चट्टानों में रहता है। जल संसाधन का मानव जीवन में महत्व। तो फ्रेंड, हम जानते हैं जल संसाधन मानव जीवन का क्या महत्व है। मानव जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण इकाई है। जल के बिना मानव का जीवन अधूरा सा है। तो मानव जीवन के लिए जल इसलिए आवश्यक है क्योंकि पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, साफ़ सफाई के लिए, मनोरंजन, यातायात साधन के लिए सब में जल संसाधन का उपयोग किया जाता है। परंतु आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल संसाधन का बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो रहा है, ख़राब किया जा रहा है। हम पढ़ते हैं जल संरक्षण की आवश्यकता एवं इसके उपाय। सबसे पहले हम जान लेते हैं जल संरक्षण की क्या आवश्यकता है। जल संरक्षण की आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जल का बहुत ही ज़्यादा विनाश किया जा रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में जल की कमी पड़ सकती है। तो जल संरक्षण की हमें आज के समय में बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जल हमारे हर काम के लिए उपयोग किया जाता है। विद्युत के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए और मनोरंजन, यातायात, बहुत सी चीज़ों में जल का उपयोग किया जाता है। और जल के बिना मानव का शरीर निस्वार्थ है। जल बहुत ही आवश्यक है। सो फ्रेंड, हम जान लेते हैं जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल का संग्रहण करना। बरसात में जो जल आता है उस जल को इकट्ठा करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गर्मियों के समय में जो पानी की कमी होती है उसके लिए हमें वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बहुत बड़े बड़े टैंक बना लेना चाहिए, उनमें पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, क्योंकि जो पानी हमें इकट्ठा हो जाएगा तो गर्मियों के समय में उसके हम उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट जान लेते हैं वर्षा जल के अपवाह को रोकना। अफवाह, जो बारिश के समय में बरसात होती है, जो जल गिरता है उसके अफवाह, जो फालतू व्यर्थ बहता है उसको रोकना है हमें। उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो छत से जल गिरता है उसको एक जगह कहीं ऐसी रास्ता, नाली टाइप की बना देनी चाहिए कि वो जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और व्यर्थ ना हो। और कुओं को और उसका प्रबंध कर देना चाहिए। हैंडपम्प वगैरहों में उनकी नाली बना देना चाहिए, जिससे कि अफवाह रुक जाए। जल संभरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंध करना, माने वैज्ञानिक तकनीक से हमें जल का प्रबंध करना। नई नई टेक्निक सोच के हमें जल का रोकना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये जल व्यर्थ ना हो और वैज्ञानिक रूप से इसे रोका जा सके। जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें अपने जल को प्रदूषण से बचाना है, क्योंकि आज के समय में हर जगह प्रदूषण की बहुत ही ज़्यादा फैली हुआ है। इससे बचाने के लिए हमें नालियों को अलग अलग पानी बहलाना चाहिए, गंदा पानी एक उसमें नहीं मिलाना चाहिए, और कुएं, नदी, तालाबों में गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, साबुन वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, जिससे प्रदूषण से बचाया जा सके। जल के अपव्यय को रोकना। जल के अपव्यय को रोकना सबसे प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि अगर इसको आज हम नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ी संकट में पड़ सकती है। तो इस जल को हमें अपव्यय होने को रोकना चाहिए। जल के सदुपयोग हेतु जनता को प्रेरित करना। मानव समाज में जल के सदुपयोग के लिए
स्वयंसेवी संस्थाएं बनानी चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि जल को सदुपयोग किया जाए, व्यर्थ न बहलाया जाए इसको, जिससे कि आने वाले समय जल के सदुपयोग के लिए हमें जनता को प्रेरित करने के लिए आम सभाएं करनी चाहिए, रैलियां निकालना चाहिए और बैनरों में छपवाना चाहिए कि जल का सदुपयोग किया जाए, नालियों में व्यर्थ ना पिए, जितना ज़रूरत है उतना ही जल को लिया जाए, बाकी फालतू वेस्ट नहीं किया जाए। और जनता को प्रेरित होना चाहिए इस बात से कि अपन अपने आप में ही जल का दुरुपयोग ना करें, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि जल की कमी आने वाली पीढ़ी को संकट में डाल सकती है। तो फ्रेंड, हमने जल संरक्षण की आवश्यकता को उपाय और समझ लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।